नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ओवर डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गाइस, इस स्टॉक में लगातार जो गिरावट का जो कॉन्सेंट्रेट था वो भी देखने को नज़र आया। पर दोस्तों कहीं ना कहीं अभी के टाइम कंपनी के ऊपर जो सस्पेंशन देखने को मिला है, तो दोस्तों जैसे अगर आगे चलकर इन केस अगर कंपनी का सस्पेंशन अगर रिमूव अगर होता है तो फिर हमें इस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, तो इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों इन्हीं सवालों के आधार पर आज की एनालिसिस खासकर होने वाली है। तो सबसे पहले जो प्राइस नज़र आई थी लास्ट टाइम जो सस्पेंशन के पहले 9 रुपये 38 पैसे पर क्लोजिंग रही है। पर फिलहाल दोस्तों इस स्टॉक पर अभी के टाइम सबसे वीक जो डेटा नज़र आ रहा है वो क्या नज़र आ रहा है, कंपनी के परफॉर्मेंस पर अगर हम चर्चा करें। क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक पे हमारे साथ एक बड़ा ट्रैप हुआ है। वो किस प्रकार से, क्योंकि दोस्तों कंपनी का जो है पिछले 3 सालों का रिटर्न अगर हम सबसे पहले वॉच करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि दोस्तों 54.53% का कंपनी ने एक अच्छा खासा कंफर्टेबल जो रिटर्न था वो हमें देने का कार्य किया। पर पिछले 1 साल के अंदर अगर हम चर्चा कर ले तो 65.64% दोस्तों इस स्टॉक में नेगेटिव रिटर्न हमें मिला है। अब नेगेटिव रिटर्न दोस्तों पिछले 1 साल के अंदर देखने को नजर आएगा। पर सालाना तौर पर जैसे कि लगातार साल बाई साल दोस्तों अगर इस स्टॉक पे गिरावट रही है तो वो कितनी रही है, तो वो 51.5% से अधिक की नजर आई है जो नेगेटिव रिटर्न के तौर पर नजर आएगा। साथ ही साथ दोस्तों लास्ट 3 मंथ में तो वो लगभग 44.44% का जो नेगेटिव रिटर्न कंपनी ने देने का कार्य किया। साथ ही साथ अगर हम लास्ट 1 मंथ पर अगर बात की जाए तो 27.29% का नेगेटिव रिटर्न रहेगा। और पिछले 1 सप्ताह के अंदर वो भी काफ़ी वीक का जो रिटर्न है वो आप लोग को नजर आएगा। पर दोस्तों लगातार इस स्टॉक पे दोस्तों जो पहले से वीक रिटर्न हमें देखने को मिल रहा था, तब भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो मार्केट में दोस्तों 2020 में जो यूसी हमें देखने को नजर आया, अपर सर्किट जो देखने को नजर आया, जो तेज़ी हमें देखने को मिली, तब काफ़ी ज़्यादा शेयर होल्डर्स ने वापस दोस्तों इस स्टॉक पे एंट्री ली थी। अब दोस्तों उन शेयर होल्डर्स के कमेंट्स ये देखने को मिल रहे हैं कि हम तो इस स्टॉक पे उलझ चुके हैं। मैंने दोस्तों आप लोगों को स्टार्टिंग पर क्या सजेस्ट किया था कि कंपनी का मैनेजमेंट बार बार रिजाइन कर रहा है, कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा लोचा चल रहा है। पर कहीं ना कहीं दोस्तों जो जिन शेयर होल्डर्स को दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने की जो चुल मस्सी होती है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि लगातार कंपनी का दोस्तों जो मैनेजमेंट बार बार रिजाइन अगर कर रहा है, मैनेजमेंट को या तो खुद मैनेजमेंट निकल के जा रहा है या खुद रिजाइन करवा दिया जा रहा है ज़बरदस्ती, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं देखने को मिली है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर दोस्तों अभी के टाइम लगातार जो नेगेटिव पॉइंट निकल के आ रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। क्योंकि लगातार इस स्टॉक की परफॉर्मेंस में भी दोस्तों एक बड़ी नेगेटिव गिरावट नजर आने वाली है। क्योंकि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि कंपनी की ऑडिटर्स यानी कि जो मैनेजमेंट है वो रिजाइन कर रहा है। अब उसके बाद कंपनी में दोस्तों अगर देखा जाए तो दोस्तों जो मैनेजमेंट में दोस्तों जो रिजाइन का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला। पर कंपनी की दोस्तों जो वर्तमान में हाई फी देखने को मिल रही है, अब हाई फी देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं मार्केट में दोस्तों अगर हम अचानक अगर बात की जाए लंबे समय से कुछ अगर यहाँ पे लोअर सर्किट अगर चलता है तो फिर हम मार्केट में सेलिंग ऑर्डर अप्रूव नहीं कर पाएंगे। हाई पी अगर होती है तो ये सबसे नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है और उसी की बदौलत कहीं ना कहीं मार्केट में हमारे साथ एक बड़ा ट्रैप का जो सामना है वो हमें करना पड़ता है। तो इसी की बदौलत मैं आप लोग को सजेस्ट कर रहा था कि किसी भी स्टॉक को अगर हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर इसमें एंटर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसके टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों सेगमेंट पर भी हमें नज़र डाल लेनी चाहिए, क्योंकि डेटा बेस इसी चीज़ पर टिका होता है। साथ ही साथ कंपनी का जो RSI इंडिकेटर है प्राइस पर कमजोरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों इस स्टॉक पर जैसे इनकेस आगे चलकर हमारी जो कंपनी के अंदर दोस्तों जो वापसी अगर होती है तो हमें दोस्तों इस स्टॉक से जल्द ही दोस्तों अपना पैसा एग्जिट करने की रिक्वायरमेंट मैं आप लोगों को सलाह के तौर पर सजेस्ट करने वाला हूं। क्योंकि बार बार इस स्टॉक का दोस्तों लंबे वक्त से वही डेटा नजर आया कि कंपनी का मैनेजमेंट जो था वो काफ़ी वीक नजर आया। तो ये चीज़ अभी के लिए हमें दोस्तों वीकनेस के तौर पर जो आगे आने वाले थ्रेट्स के तौर पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी आगे चलकर भी इसी प्रकार की हरकतें करने वाली है। पर साथ ही साथ कंपनी के अंदर जो खासकर कमजोरियाँ अभी के टाइम नजर आ रही है, तो कंपनी के अंदर जो खासकर कमजोरियाँ देखने को मिल रही थी तो उन पर अगर हम कहीं ना कहीं अगर देखा जाता है तो कंपनी में लगातार जो म्यूचुअल फंड की जो हिस्सेदारी थी वो तेज़ी से घटती हुई नजर आई है। जो लास्ट टाइम जो रिजल्ट का जो डेटा निकल के आया था, यानी कि जो कंपनी ने बिना ट्रांसपेरेंसी के साथ जो क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट जारी किया था, दूसरी तिमाही का जो रिजल्ट जारी किया था, तो उसके अंदर देखने को ये मिला कि कंपनी के दोस्तों जो म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट था वो घट चुका है। तो अभी के टाइम दोस्तों वो चीज़ काफ़ी वीक जा रही है। साथ ही साथ कंपनी का पिछले 1 महीने के अंदर दोस्तों जो है 20% से ज़्यादा का लॉस हो चुका है। कमज़ोर प्रदर्शन अभी नज़र आ रहा है। कंपनी नेट कैश फ्लो भी दोस्तों जनरेट कर नहीं पा रही, उस चीज़ में भी कंपनी जो है विफल हो चुकी है। तो कंपनी का नेट कैश फ्लो भी अभी जनरेट नहीं हो रहा। साथ ही साथ कंपनी में दोस्तों लगातार जो है
जो मोमेंटम प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों टर्म्स में दोस्तों अभी के टाइम काफ़ी कमज़ोर गति देखने को नजर आई है, यानी कि काफ़ी गिरावट नजर आई है। तो इसका मतलब कंपनी में दोस्तों बड़ा लोचा ऑलरेडी चल रहा है। साथ ही साथ कंपनी की जो बुक वैल्यू है उसमें भी बड़ी गिरावट हो चुकी है। वर्तमान डेटाबेस के अनुसार कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 34 रुपये नजर आने वाली, 34 रुपये 70 पैसे। तो वो दोस्तों बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई नजर आ रही थी, जब लगभग दोस्तों इस स्टॉक की बुक वैल्यू 40 से 85 रुपये के आसपास नजर आ रही थी। पर पिछले 2 साल के अंदर दोस्तों बुक वैल्यू में भी भारी गिरावट का सामना हमें करना पड़ा है। कंपनी ऑलरेडी पहले नेगेटिव रिटर्न हमें दे रही है, तो इसका मतलब इस स्टॉक से जैसे ही अपना पैसा रिकवर होता है दोस्तों हमें लॉस बुक करके भी हमें एग्जिट करने की अगर आवश्यकता पड़ती है, तो दोस्तों मैं उस चीज़ के लिए भी आप लोग को सजेस्ट करने वाला हूँ। क्योंकि अभी के टाइम इस स्टॉक पे दोस्तों जो हम प्रमोटर्स के तौर पर अगर देखा जाए तो दोस्तों अभी के टाइम जो कंपनी की शेयरदारी था के आधार पर कंपनी जो डेटाबेस निकल के आ रहा है, तो वो यहाँ पे निकल के आता है कि कंपनी की जो प्रमोटर्स के पास अभी के टाइम दोस्तों जिस प्रकार से मार्च 2024 के अनुसार जो डेटा देखने को मिल रहा है, तो उसमें अभी के टाइम जो प्रमोटर्स के जो शेयर गिरवी रखे हुए हैं वो अभी भी 2.50% गिरवी रखे हुए हैं। मार्च 2024 के अनुसार दोस्तों कंपनी की जो हिस्सेदारी अपरिवर्तित बनी हुई है प्रमोटर्स की, कि कंपनी की में दोस्तों जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी वो पहले वाली बनी हुई है 18.38% की। साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी ऑलरेडी घट चुकी है। मैंने आप लोगों को जिस प्रकार पहले बताया कि 0.17% से म्यूचुअल फंड की जो हिस्सेदारी थी वो घटकर 0.15% तक गिर चुकी है। तो इसका मतलब नेगेटिव थ्रेट्स अभी हमें काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। जो म्यूचुअल फंड की जो संख्या थी 9 से घटकर ऑलरेडी 3 पर आ चुकी है। म्यूचुअल फंड का जो यहाँ पर जो संस्थाएं थी वो ऑलरेडी काफ़ी घट चुकी है। 9 संस्थाएं अवेलेबल थी वो अब 3 तक गिर चुकी है। FI और DI का जो इन्वेस्टमेंट था वो तिमाही में दोस्तों देखने को मिला कि लास्ट तिमाही में दोस्तों इंक्रीज हो चुका है, जो देखने को मिला कि 10.53% से दोस्तों अभी के टाइम बढ़कर 10.70% बढ़ चुका है। तो दोस्तों ये एक ऑपरेटर्स का ट्रैप है, या कुछ बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दोस्तों कुछ समय के लिए हमें दोस्तों वो बड़ी वॉल्यूम उठाते हुए नजर आने वाले हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी क्या बताया था कि दोस्तों अभी मार्केट में दोस्तों जो ऑपरेटर्स का ट्रैप चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों बड़ी जो फर्म है वो इस स्टॉक को पिछले टाइम जब रिजल्ट्स के कुछ दिनों पहले जो अपर सर्किट लगा था, तो उसका रीजन ये था कि दोस्तों जो बड़ी फर्म थी उन्होंने दोस्तों एक बड़ी संख्या में बड़ी क्वांटिटी के तौर पर दोस्तों कंपनी की वॉल्यूम उठाई थी, यानी कि शेयर को बाय किया था। अब दोस्तों उनको दोस्तों अगर 1 से 10 पैसे का भी अगर मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, तो दोस्तों उनको 1 करोड़ों का दोस्तों प्रॉफिट इंक्रीज होता है। और उसी की बदौलत दोस्तों वो जैसे उनको मौका मिला वापस मार्केट से सेलिंग ऑर्डर लगा के निकल गए और अपना पैसा रिकवर कर गए एक प्रॉफिट के तौर पर, जो एक प्रमोटर्स के ऑपरेटर्स का स्कैम के तौर पर नजर आया था। अब साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम अगर बात की जाए FI के इन्वेस्टरों में, जो हिस्सेदारी तो बड़ी है दोस्तों, पर जो FI के जो इन्वेस्टरों की जो संख्या थी वो घट चुकी है। तो इसका मतलब मैंने आप लोगों को ये चीज़ सजेस्ट की कि ऑपरेटर्स का ट्रैप सच में नजर आया, क्योंकि जो इन्वेस्टर थे वो 114 से घटकर 160 तक ऑलरेडी घट चुके हैं। तो इसका मतलब इन्वेस्टरों में भी काफ़ी गिरावट नजर आई है। साथ ही साथ अभी के लिए जो संस्था के जो निवेशक थे, यानी कि जो DI के जो इस होल्डर थे, शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने दोस्तों अपनी जो हिस्सेदारी थी वो यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज की है। पर ये भी दोस्तों एक ऑपरेटर्स का ट्रैप का हिस्सा होने वाला है। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि जैसे आगे कंपनी वापस मार्केट में रिलिस्ट होती है, कंपनी ने दोस्तों 30 जुलाई तक का जो है लास्ट जो डिस्क्लेमर है वो जारी किया है NSE और BSE को। तो जैसे ही कंपनी का डेटा हमें निकल के आता है, अगर देखने को मिल जाता है कंपनी का जो 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर कंपनी का रिजल्ट अगर मिलता है, तो हमें दोस्तों इस स्टॉक से जल्दी अपना पैसा कवर करके एग्जिट करने की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। अगर दोस्तों आगे इन केस अगर कंपनी में रिजल्ट अगर जारी भी हो जाते हैं, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गिरावट होने वाली है। क्योंकि आप जैसे कई शेयर होल्डर्स दोस्तों इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कंपनी का दोस्तों डेटा कब तक वापस रिकवर हो, और जैसे अपना दोस्तों कंपनी की जो NSE और BSE अपने जो सेशन को दोस्तों जो निलंबन को रिमूव करती है, तो मार्केट से सेलिंग करके दोस्तों एग्जिट करने का मौका देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक पर अभी जो गिरावट है वो काफ़ी बड़ी होने वाली है। तो जल्द से जल्द अपना मौका बना के दोस्तों निकलने में अपनी भलाई समझना चाहिए। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।